तो हम विलेय की मात्रा के बेस पे ये बताते हैं कि कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का कैसा है, यानी सॉल्यूशन जो हमारा है वो पतला है या गाढ़ा है, ये हम विलेय की मात्रा के ऊपर बताते हैं। अब इसको अगर डेफिनेशन के तौर पर अगर आप समझना चाहेंगे तो किसी निश्चित मात्रा के विलयन या विलायक में विलेय की मात्रा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जैसे मान लेते हैं अगर आप एक गिलास पानी ले लेते हैं और उस पानी में मतलब वो समझ लीजिए आपका 500 ml पानी है या मान लीजिए 100 ml पानी है। अब इस 100 ml में अगर आप पहले 10 ग्राम चीनी मिलाते हैं तो ये पतला सॉल्यूशन रहेगा, यानी इसकी कंसंट्रेशन यानी इसका गाढ़ापन अभी कम है। और अगर आप 50 ग्राम मिलाते हैं तो इसका गाढ़ापन और ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो सांद्रता है, गाढ़ापन बढ़ रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। जब 10 ग्राम मिलाया गया था तब ये पतला था, उस टाइम इसको डाइल्यूट बोला जाएगा। जब इसमें 50 ग्राम मिलाया गया तो इसकी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बढ़ गई, विलेय की मात्रा बढ़ गई, तो इसको कंसंट्रेटेड बोला जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होती है, विलेय की मात्रा जो मौजूद होती है विलायक में, वही विलयन में जो मौजूद होती है वही उसका सांद्रता हो जाती है। अब इसे द्रव्यमान, आयतन, मोल अंश, मोललता आदि के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मोललता, सांद्रता, आयतन, ये सब क्या होते हैं, सांद्रता को व्यक्त करने के ही कुछ टर्म्स होते हैं या रूप होते हैं, फॉर्म होते हैं, जिसमें हम किसी विलयन की सांद्रता को प्रकट करते हैं या बताते हैं। ठीक, ये आप आगे तक समझ जाएंगे जब आप मोलरता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें आपको विलेय के मोलों की संख्या के बारे में बताया जाएगा, जो कि बेसिकली विलेय के जो अणु या परमाणु या पार्टिकल्स होते हैं उसकी संख्या होती है, वहाँ से निकालते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया, विलेय की मात्रा जब कम होती है तो क्या होता है, विलयन पतला होता है, और इस कंडीशन में जो विलयन होता है उसको डाइल्यूट बोला जाता है। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक या विलयन की तुलना में कम होती है उसे डाइल्यूट। जैसे 1 ग्राम चीनी को आप 100 ml पानी में मिलाते हैं, यानी जैसे मैंने बताया था 10 ग्राम को भी मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट ही रहेगा। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि विलायक की मात्रा कम होती है तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं, और कोशिश करते हैं कि बहुत कम मात्रा होनी चाहिए, तब वो पतले में आएगा, अदरवाइज़ उसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। सेम चीज़ कंसंट्रेशन में भी होता है, यानी जो सांद्र विलयन होता है उसमें भी सेम चीज़ होती है। जो सांद्र विलयन होता है उसमें भी क्या हो जाता है, इसमें विलेय की मात्रा विलायक और विलयन की तुलना में अधिक होती है। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप 50 ग्राम मिला देते हो तो क्या हो रहा है, इसमें 10 ग्राम वाले से ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो इस कंडीशन में विलयन क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा, यानी गाढ़ापन इसमें ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तुलना की जा रही है, ना कि ये बताया जा रहा है कि विलायक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, यहाँ तुलना की जा रही है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक तरफ आप शरबत ले लीजिए, और दूसरी तरफ जो है चाशनी ले लीजिए। तो चाशनी में क्या होता है, चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो वो एक सांद्र विलयन हो जाएगा। शरबत में चीनी की मात्रा बहुत कम होती है तो ये एक तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाता है। इसको जो तनु विलयन होता है उसी को ही डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तनु डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होता है, हम उसका जो हिंदी वर्ड है वो तनु विलयन होता है, हम उसको डायरेक्टली पतला सॉल्यूशन या पतला विलयन नहीं लिखते हैं। अब इसी में हमारा जो नेक्स्ट टर्म है इसको जान लेते हैं, जो कि है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए, संतृप्त विलयन वो होती है जो किसी, जैसे मान लेते हैं विलायक होते हैं, इसमें अधिकतम मात्रा जितने विलेय की घुल सकती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना घोल सकते हो वही उसकी संतृप्त विलयन होती है। उस कंडीशन में वो संतृप्त विलयन होता है। जैसे मान लेते हैं जब आप चाय में जब आप पानी में चीनी को घोलते हो तो एक मात्रा तक ही चीनी उसमें घुलती है, फिर उसके बाद क्या होता है, चाशनी जो होती है वो चारों तरफ क्रिस्टल के फॉर्म में आने लगती है, वो अलग से निकलने लगती है। तो ऐसी स्थिति में वो अनसैचुरेटेड हो गया है और यह अति संतृप्त हो चुका है। इस वजह से आप उसको, संतृप्त का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं अगर 100 ग्राम में 100 ml पानी में अगर आप जो है 500 ग्राम चीनी घोल सकते हो तो यही उसका संतृप्त विलयन। उसके बाद उसमें वो नॉर्मली नहीं घुलेगा, अगर आप फोर्सफुली घोलते हो तो या तो वो अति संतृप्त हो जाएगा, और अगर कम मात्रा रह जाती है तो वो असंतृप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो ध्यान दे देते हैं। जैसे देख लीजिए, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर दिए गए विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, यानी अधिकतम
ज़्यादा से ज़्यादा जितना एक विलेय या एक पदार्थ घुल सकता है उसकी जो मात्रा होती है उस स्थिति में विलयन संतृप्त हो जाता है। यह अविलेय विलेय के साथ संतुलन में विलेय के साथ संतुलन में रहता है, यानी यहाँ पे एक संतुलन अवस्था बनी रहती है। अगर आप जो है ज़्यादा इधर ऐड करते जाओगे तो वो दूसरी तरफ से निकलता जाएगा, ऐड करते जाओगे दूसरी तरफ से निकलता जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट इसमें समझ लेते हैं असंतृप्त और अतिसंतृप्त के बारे में। अब असंतृप्त क्या होता है, जैसे जैसे मान लेते हैं आपने जब चीनी घोला तो एक अमाउंट हुआ, उसके बाद चीनी नहीं घुलती है, ठीक है, लेकिन उससे पहले चीनी घुल रही थी, तो जो उससे पहले की कंडीशन होती है वही असंतृप्त होता है। और अगर आप परिभाषा के तौर में देखेंगे तो वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा से कम मात्रा घुली होती है वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं 100 ml पानी में अगर आप 90 ग्राम चीनी घोल रहे हो तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें और आप चीनी जो है डाल के घोल सकते हो, तो इस कंडीशन में जो विलयन होगा वो असंतृप्त होगा, यानी आपके पास कंडीशन रहेगी कि इसमें आप और मिला सकते हो, ठीक है। संतृप्त में और आप नहीं मिला सकते। संतृप्त का मतलब ये है कि वो अधिकतम मात्रा आ चुकी है, इसके बाद अब इसमें अगर आप घोलते हो तो वो अलग निकलने लगेगा, इक्विलिब्रिया आ जाती है, एक साम्य अवस्था आ जाती है। इसमें आगे समझ लेते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अति संतृप्त। इसमें क्या होता है, अब अधिकतम मात्रा के बाद जब आप ज़बरदस्ती घोलते हो तो उसको हम अति संतृप्त बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला था अगर आप चाशनी बनाते हो तो अगर आप जो है चीनी पे चीनी डाले जा रहे हो, चीनी पे चीनी डाले जा रहे हो, तो क्या होता है उस चाशनी के साथ साथ दूसरी तरफ भी चीनी की जो मात्रा होती है वो क्रिस्टल के फॉर्म में निकलने लगती है। तो यहाँ पे बैलेंस तो बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है अब मात्रा बहुत अधिक हो गई है कि अब ये इक्विलिब्रिया से ऊपर जा रहा है। ऐसी कंडीशन में आप उसको अति संतृप्त कहोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरे टॉपिक होंगे, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और पीपीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं अगर आप चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।